गर्देजी साहब, आप पर सवाल उठाए जाते हैं कि आप सैयद ग्रुप छोड़कर हराज ग्रुप में जा रहे हैं। हारने के बाद भी आप हराज ग्रुप में जाने की आपकी जो अफवाहें हैं, ये ख़बरें चलती रहती हैं। कोई दाल में कुछ काला तो नहीं है? ये तो मुझे नहीं पता दाल में क्या काला होता है और दाल किस रंग की होती है, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं। जो मेरे मुखालफिन है ना सियासी तौर पे, उन्हें मेरे किरदार कुशी करने के लिए और कुछ नहीं मिलता सिवाय इन अफवाहों के। इसीलिए वो ये अफवाहें छोड़ते रहते हैं। मैं एक हारे हुए उम्मीदवार पर इल्ज़ाम लगना हैरत तो होती है। गर्देजी साहब, कहीं कोई डील तो नहीं कर लिया आपने? आप इस इलाके के हैं, आप कोई गैर नहीं है, और आप समझते हैं कि मैं हारे हुए से हूँ, लेकिन जीते हुए को मुझी से खौफ रहता है हमेशा। कुछ लोगों का मानना है कि 39 यूनियन काउंसिल में सेवरेज का पानी गलियों को लेकर नहीं डूबा, बल्कि आपकी जीत को ले डूबा है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सीवरेज सिस्टम से मेरा तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, इस हद तक ज़रूर है कि मेरा कज़न डीजी कच्ची आबादी थे जब ये वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम आया था 28 तहसीलों का, और उन 28 तहसीलों में मैं 29वीं कज़न को कह के कबीरवाला डलवाई थी। और एग्जीक्यूशन उस वक्त हम सोच रहे थे कि शायद हमारे पास होगी, लेकिन वो एग्जीक्यूशन टीएमए को दे दी गई थी उस वक्त, जो मुशर्रफ का बल्दियाती निज़ाम था उसके तहत। और उस वक्त टीएमए ने कमीशन ना खाए होते और सही पाइपिंग की होती तो आज ये इशू ना होता। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ सियासत में प्रोपेगेंडा चलता है, वो प्रोपेगेंडा इस किस्म का बनता रहा है। लेकिन पहली बात तो ये है कि ये बल्दियाती इशू है, मेरे से कंसर्न भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये सीवरेज जो नाकिस किस्म की डाली गई है, वो किसने डलवाई है? जिसने डलवाई है उसका गिरबान पकड़ना आप चाहिए। निशानदही कर देना गर्देजी साहब, हम आपसे ही तो पूछ रहे हैं। जो उस वक्त तहसील चेयरमैन थे, तहसील नाज़िम थे। गर्देजी साहब, सुनने में आता है कि जेलें सियासतदानों के लिए बड़ी आसान होती हैं, बड़ा सियासतदानों को एंटरटेन किया जाता है। तो आपको जेलों में क्या क्या एंटरटेनमेंट मिली है, कोई हमें भी बताएं। छोटी सी जेल आपने एक काटी तो है अभी रिसेंटली 4-5 दिन की, तो उस पर क्या कहेंगे? 4-5 दिन नहीं, मैंने 1.5 महीना जेल काटी। जी चलें। आपने जो जेल काटी है उसमें कोई देसी मुर्गे, एसी, को बेड, क्या क्या फैसिलिटेट हुए हैं? आप कुछ थोड़ा सा बताएं ना। जेल का लोगों के जहन में बड़ा मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो ये है कि जेल जो है उसमें जो कैदी होते हैं उनके भी एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत कुछ राइट्स हैं, और हमें तो बड़ी सख्त किस्म की जेल काटी गई है ना। जो आम इस्लाह में कहते हैं ना, वो जी हमारा कैदी जो है उसको चक्की लगा दिया गया है। तो चक्की का मतलब ये होता है कि डेथ सेल में बंद करना। डेथ सेल में बंद जिसको कर दिया जाता है ना, उसको वो नहीं खोलते, वरना जो बाकी कैदी होते हैं उनको सुबह खोल देते हैं और शाम को गिनती करके मगरिब के टाइम पे बंद कर देते हैं। लेकिन ये मौजूदा दौर में ये होता रहा है हमारे साथ, और आज भी कि लोगों को वो डेथ सेल में बंद किया जाता है, जिसको कहा जाता है कि चक्की बंद कर दिया गया है। और इमरान खान को भी जैसे डेथ सेल में बंद किया हुआ है। तो उसमें जो रूल्स हैं उनके तहत 1 घंटे के लिए उनको खोलते हैं चहलकदमी करने के लिए, वरना उस डेथ सेल में रहना पड़ता है। और डेथ सेल में जैसे आपने थानों की हवालात में देखा है, जेल ना अल्लाह आपको दिखाए, वहीं पे कमोड भी लगा होता है, वहीं पे आपने रफ़ा हाजत भी करनी है, वहीं से नहाना भी है, और आपने वहीं बैठना है, वहीं खाना है। दूसरा, जेल का एक रूल है कि वो रात को तमाम लाइटें जला देते हैं, और डेथ सेल की लाइट भी जली हुई होती हैं, और
चूँकि सलाखें होती हैं वहाँ कोई बंद दरवाज़ा तो नहीं होता, और कीड़े मकोड़े वहाँ रात को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। आपको कोई एसी वगैरह नहीं मिला, देखिए एयर कंडीशन या वैसे तो कूलर? एक ज़माने में एक क्लास होती थी जेल में, बी क्लास होती थी, लेकिन अब वो उन्होंने ख़त्म कर दिए। ए क्लास, बी क्लास, एक बेटर क्लास का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन ख़ास तौर पे इस दौर में जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं किसी को वो ऐसी फैसिलिटी नहीं दी। गर्देश साहब, आप कौन कौन सी जेल में रहे हैं और कौन सी जेल आपको ज़्यादा पसंद आई? ज़रा ये सीक्रेट तो रिवील करें ना आज। मैं मुल्तान जेल में रहा हूँ, साहिवाल जेल में रहा हूँ, लोधरा जेल में रहा हूँ। जेल आपको पसंद कौन सी आई है? ज़रा अज़रा तफन्नुन ही सही, ज़रा बताएं तो सही। जेल पसंद करने की जगह नहीं है। गर्देश साहब, आप सीनियर सिटीज़न हैं, उसके अलावा कई बार मिनिस्टर रह चुके हैं, एक सियासी शख्सियत हैं, तो क्या आपको उस हवाले से कोई ऐसी खसूसी मराहत मिली, जैसे कार में प्राइवेट अंदाज से आपको ले जाया जाना या ले आया जाना, या दीगर कोई ऐसी मराहत आपको भी हासिल रही हैं, या ऐसा कुछ नहीं आपके साथ, ऐसा कुछ भी नहीं आपको? जेल में, जिस मुल्तान जेल में जब पहले दिन मैं गया था तो उस वक्त मुझे सुपरिटेंडेंट साहब ने स्पेशल फेवर करते हुए गद्दा दिया था, मैट्रेस। लेकिन रात के 12 बजे आए थे और वो मैट्रेस वापस ले गए थे। और जेल में हर कैदी को एक कंबल मिलता है, वो कंबल चाहे वो नीचे बिछा ले चाहे ऊपर डाल ले, वही सूरत हाल होती है। वरना कोई स्पेशल किसी को कोई फैसिलिटेट करें तो मैट्रेस वगैरह दे देते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ सलूक किया है वैसा शायद पहले कभी नहीं हुआ, और इस दफ़ा तो किसी किस्म की कोई फैसिलिटेशन नहीं की थी। बल्कि ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं, जब मुझे मुल्तान जेल से साहिवाल जेल शिफ्ट किया था, मुझे ठीक रात के एक बजने में से कोई 20 मिनट रहते थे जब गाड़ी में डाला था, और वो ये शाहजोर डाले को प्रिजन वैन बनाया हुआ था, और रात के 12:45 से लेके सुबह 12 बजे मुझे साहिवाल जेल पहुंचाया था, और पूरी रात घुमाते रहे थे और टूटी हुई सड़कों पे। ये तकरीबन 12.25 घंटे बनते, और टूटी हुई, हमें तो अंधेरे में अंदर बंद था, कुछ नज़र नहीं आता था मुझे, लेकिन नहायत तकलीफ़ दह सफ़र था वो। मैंने तकरीबन हर किस्म की सवारी पे सफ़र किया हुआ है, बल्कि आप हैरान होंगे, मैंने मालगाड़ी में भी सफ़र किया हुआ है, लेकिन वो सबसे टफ सफ़र था। यहाँ एक और सवाल तो बनता ही है कि आपने 1.5 माह आपने बताया कि आपने जेल काटी, आप सऊबते नहीं जेल की, और उसके बाद आपको पीटीआई ने टिकट ना दिया या आपने पीटीआई से टिकट ना लिया, आप हार भी गए, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ना माया मिली ना राम, तो फ़ायदा क्या हुआ आपको इतनी सऊबतें लेने का? एक्चुअली पीटीआई की एक तरफ ये लंबी कहानी है। एक तरफ पीटीआई के जो लीडर हजरात थे मेन, वो तो जेलों में थे, और बाहर जो पीटीआई थी वो भी 2 हिस्सों में तकसीम थी। एक वकला की पीटीआई थी, एक अहदेदारों की पीटीआई थी, और इसमें कई कशमकश हुई है। दूसरा, एजेंसियों की, आप ये ना समझें कि जब एजेंसियां किसी मंजूर नज़र जमात को ही सपोर्ट कर रही होती हैं, वो जो मंजूर नज़र नहीं होती उनमें भी एजेंसियों की पेनिट्रेशन होती है, और वो फैसला गरी में मुदाखलत कर रहे होते। तो मेरे लिए कई मसाइल थे, मुझे फोकस किया गया था। मियाँ साहब, हैरत इस बात की है कि आप अभी भी ख़ुद को पीटीआई का कहते हैं और समझते हैं। जी, मैंने कभी पीटीआई छोड़ी नहीं है। मैंने जब से पीटीआई ज्वाइन की है, गो मुझे 1-2 बार पीटीआई ने टिकट नहीं दिया, लेकिन मैंने आज़ाद जीत के भी पीटीआई के साथ ही रहा। और अब जितनी तकलीफ़ें चाहे मुझे हुई, मेरे बेटे को जेल में रखा गया, मेरे
गांव से मेरे मुलाजमीन को उठाया गया, मेरे कुछ दोस्तों को पकड़ा गया, जिन दोस्तों को तो मैंने कहा कि आप फौरी तौर पे मेरे से लाताल्की का ऐलान करें और जान छुड़वाएं, लेकिन मैंने तो पीटीआई छोड़ने का कभी जिक्र नहीं किया और ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। गर्देश साहब, आपके बेटे का गिरफ़्तार होना और फिर कुछ दिन के बाद उनका आज़ाद हो जाना, कहा जाता है कुछ हलकों में कि ये कोई डील हुई थी आपकी और आपके बेटे को उन्होंने छोड़ दिया। केसेस उन्होंने बनाए थे, अब उसके अलावा क्या कर सकते थे? जो जितने केस बना सकते थे बनाए, फिर आगे उनके केसेस कहाँ तक ले जाते। वो जुडिशरी ने हमें सपोर्ट दिया, जुडिशरी फारिग ये केस बनाते थे, किसी एफआईआर में नामालूम में नाम शामिल करते थे, जुडिशरी फारिग कर देती थी, तो आखिर तंग आके छोड़ दिया उन्होंने। गर्देश साहब, एक फ़ोटो आपका सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसमें आपके चेहरे पर काला कपड़ा डाला गया था और आपको हथकड़ी लगी हुई थी, एक पुलिस एहलकार आपको गिरफ़्तार करके खड़ा था। गर्देश साहब, आप अरूज देखते हैं और फिर एकदम से ऐसा ज़वाल, क्या ये आप ये नहीं समझते कि ये कोई अल्लाह की पकड़ थी और आप पे वो मुश्किलात आई? इसके बारे में मैं कह नहीं सकता कि अल्लाह की तरफ से पकड़ होती है, लेकिन ये तो जो दुनियावी फ़िरौन हैं उनकी तरफ से तो पकड़ होती है। और ये इस किस्म के हालात होते रहते हैं। और बाकी मेरे तो जिनको मैं अपना हीरो मानता हूँ, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और हमें इससे फ़िक्र नहीं होती।